नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज आरजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में था, जिसमें कि आरजेडी के सभी लोग का मनोबल बढ़ा हुआ था, क्योंकि 5 अप्रैल को कार्निवल हॉल रोड बाईपास रांची में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पधार रहे हैं और जिसके अभिनंदन और स्वागत के लिए झारखंड में जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। धनबाद भी इस मामले में कम नहीं है। आइए धनबाद में आरजेडी ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान सभी ने क्या कुछ कहा, कितना हद तक आरजेडी धनबाद पे अपना परचम लहरा पाएंगे अथवा ये खोखरी जुबानी यूं ही हवाई होगा। सवाल उठता है कि विगत 15-20 साल से धनबाद में बीजेपी अपना गढ़ बना चुकी है और उस समय से लेकर अभी तक राष्ट्रीय जनता दल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के आने से इन लोग का वर्चस्व कायम होगा या धनबाद की जनता आरजेडी को स्वीकार करने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। आज राष्ट्रीय जनता दल का बैठक था और इस बैठक में ये समीक्षा की गई कि 5 अप्रैल को उनके कार्यकारिणी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी रांची पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के सारे कार्यकर्ता में उत्सुकता है, जोश है, उमंग है कि अब हम और संगठित करेंगे, मजबूत करेंगे, बहुत सारे मुद्दा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि विगत 15-20 साल से आरजेडी का वजूद धीरे धीरे खत्म होने लगा। आप देख रहे हैं कि भाजपा जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनाई है तब से आरजेडी कहीं अस्तित्व में भी नजर नहीं आ रहा। अब आरजेडी की अस्तित्व की लड़ाई धीरे धीरे शायद समाप्ति की ओर है, लेकिन हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगर अपना कमांड सही पकड़े तो कुछ निदान निकले। बहरहाल अभी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखिए कि इन लोग की समीक्षा बैठक में किस तरह की वार्ता हुई। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। हम लोग के यहाँ पर काफी जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे पदाधिकारी वगैरह जिला के जो भी हैं लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का रांची में कार्निवल हॉल में उनका स्वागत समारोह भी है, अभिनंदन भी है कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए, और कुछ संगठन के ऊपर भी जो है हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए काफी संख्या में यहाँ से लोग जो है रांची जा करके उनके स्वागत समारोह में चुनाव में दावा किया जा रहा हम लोगों में कोई कमी नहीं रह गया है। ये पूरा जनता देश की जान रही है, आप लोगों से भी कुछ छुपा हुआ नहीं है कि यह जो है लोकतंत्र में धनबल का और मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों को जो है छेड़छाड़ करके जो भी रिजल्ट आया सामने, ये सब छुपा हुआ है, छुपा हुआ किसी से नहीं। इसलिए जिस आप चुनाव अभियान के दौरान भी आप देख रहे होंगे कि जो भीड़ तेजस्वी यादव के जनसभा में होती थी, उनके पीछे जो सैलाब उमड़ता था, उस हिसाब से कोई भी आंकड़ा नहीं लगा सकता था कि तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बात हो गया। सरकार उनकी थी, बैठ करके कहीं कैमरा का बंद कर दिया गया, कहीं लूट मार खसोट करवा दिया गया। इस तरह से कर करके जो है किया, तो अब उससे क्या बोला जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल पिछले 20 साल से जो हिंदुस्तान के अंदर किया ना, शायद वो हिंदुस्तान की जनता का मांग था। वो सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने दबे पिछले शोषित अल्पसंख्यकों को, तमाम लोगों को
कुर्सी पर बैठने के लिए, बोलने के लिए और सारे जगह पर जाकर के अपनी बात को रखने का जो अधिकार, मौलिक अधिकार सिखाने का और देने का काम करवाया, उसके चलते ये जो है गोरे गोरे गाल वाले, गुलाबी रात वाले जितने भी हैं सामंती विचारधारा वाले लोग, इनको तकलीफ हुई और इसको जो है मतलब दूसरा रूप दे करके उन्हें बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा बनाया। ऐसे जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, आप 5 तारीख को जो मेरा कार्यकारी अध्यक्ष आ रहे हैं, उसके जिला में पूरा तैयारी तत्परता से लेकर पदाधिकारी तक उन लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटा करके हम लोग प्रदेश में चले। उसका बाद हम लोग चाह रहे हैं जो आप लोग कहता है कि हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते बनते नहीं बनते। सर आप भी जानते हैं, सारा लोग जानता है, ये वोट से कोई नहीं जीता, वोट से भी ईमानदारी से वोट रहता है, ईमानदारी से गिनती होता है। तो जबान तो लोग को नहीं चलता। तेजस्वी जी डबल संजीन से सरकार बनाती, बाकी जहाँ धन बल पैमानी शैतानी गरीबों का दहन, आपको पता है, आज भी बिहार में चले जाइएगा, जाकर गरीबों के घर में जाइए, सारा लोग कहता है कि हम लोग को वोट कहाँ दिया, हम लोग को वोट हम लोग दिए, मेरे वोट को लूट लिया गया, मशीन का द्वारा गलती किया गया, वो चीज नहीं लोग किया। गरीबों का आज जो घर उजड़ रहा है, आप देखे होंगे कि बिहार में कैसे लोग रो रहा है। ये जो लालू जी थे मेरे भगवान थे, जो आप 20 साल के बात कर रहे थे ना, अरे 20 साल जो लालू जी देखे गए थे ना, गरीबों का राज था, तो 20% का राज नहीं था, 80% का राज था। आज गरीबों का पूरे देश का हाल का देखिए दूसरा हाल है। अभी ये है, साल राज करने के बाद भी वापस जो है आगे भी सत्ता में नहीं आती, क्या है? इसका कारण ये तो है जो समाजवादी लोग हावी है। आज भी जो लालू जी के कार्यकर्ता जो लोग हैं नहीं टूटे हैं और मनोबल आज भी इनका उतने बना हुआ है। बाकी कुछ कारण बस इसलिए जो धन प्रशासन मीडिया का लोग एक तरफा मेरे नेता को बदनाम करने का ये लोग काम किए, और वो आज भी ईमानदारी से जिस क्षेत्र में लालू जी जाएंगे, जिस क्षेत्र में प्रचार करेंगे, जहां उनका मीटिंग होगा, हम आज भी तो चैलेंज करते हैं कि कोई बीजेपी में चाहे किसी पार्टी में ऐसा नेता नहीं है, जहां उनका मीटिंग होगा उनसे ज्यादा किसी को भीड़ हो सकता है, किसी नेता को। तो कहीं ना कहीं नाम आए तो क्या उन लोग को भी कहते हैं आपका देखिए कई तरह के बात है। गाय का चलते कैसे कहा जाएगा, ये मैंने गाय के चलते बाकी कुछ ऐसी बात आई थी, बाकी कहीं कोई बात दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक था, जो मेरे वोट को जो मशीन का तहत लूट लिया गया, वही हार का कारण बना, और ईमानदारी से वोट यदि हुआ रहता और गिनती हुआ रहता तो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते। आज इस बार भी नहीं लगा, इसका आगे बार भी मुख्यमंत्री रहे, 20 को सीट जगह है जो बढ़ाते हारा हुआ सीट का अनाउंस करा दिया जो हम जीतते हैं, तो उसका क्या करिएगा। आरजेडी कई बार धनबाद में अपना बजट लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई, क्या करें? इसको थोड़ा सा हम जो है ना 1 मिनट रुकते हैं और पहले अपने मुद्दे पे आकर के आपका जवाब बोलिए। हम लोग 5 तारीख की तैयारी के लिए बैठे हैं। 5 तारीख को हमारे युवा और भारत का शेर का बेटा तो शेर होगा, लालू जी तो शेर है। गरीब किसान मजदूर अल्पसंख्यक और सभी जाति के बने लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ी है, वो भूला नहीं जा सकता, वो यहाँ का इतिहास बना। उन्हीं के बेटा है तेजस्वी जी आ रहे हैं, हमारे माननीय तेजस्वी यादव कर्नल बाईपास रांची में
जिनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के लिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये आ रहे हैं जब से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो ये पहली बार उनका रांची में दौरा हुआ। कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार दौरा हो रहा है, इसलिए हम लोग इनकी भरपूर तैयारी पूरा झारखंड कर रहा है और स्वागत कर रहा है। उसी में हम लोगों के बीच में क्या मायना है ये बताएंगे कि आज कैसे क्या करना है। अब हमसे बात देखिए, मतलब हम गिन करके तो आपको नहीं बता सकते, एक अंदाजा हमें आशा है कि हम लोग 1000 से 500 से 1000 के बीच। अच्छा, अब मेन मुद्दा का आप बात की, क्योंकि आरजेडी जब इस साल राज किया तो धनबाद में भी राज किया होगा, विगत जब से बीजेपी का नीति हुआ था तो आरजेडी ठीक है। अभी तक हमारे मुख्य अतिथि वगैरह सब बातें कर रहे हैं, वरिष्ठ को आपको जवाब मिल लीजिए, लेकिन जहाँ पर समानतों का कब्जा रहेगा वहाँ दलित किसान मजदूर आप देखे होंगे कि हमेशा कम होता है। बहुत उठाए हमारे आदरणीय लागू कर, फिर ये 2014 के बाद ये लोग जिसको फल फेंकने की तैयारी चल रही, वोट देने दलितों को नहीं दिया जाता, मुसलमानों को गाय और हिंदू और मुसलमान मंदिर मस्जिद में फंसा दिया जाता है, सारे लोग एक तरफ कर दिए जाते हैं, फिर हिंदू मुसलमान का वोट का बंटवारा होता है। और बंटवारा होने के कारण आज जो है हम लोग थोड़ा पीछे रहे, लेकिन जागृति आ हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें, हाँ, गुजरातपुर में रामनवमी के दिन हुआ, इसमें क्या हिंदू मुस्लिम कर रहा था या तो इससे पहले भी हमने कह दिया और लोग बहुत उच्छेद चलाए थे, काफ़ी चलाया लोगों ने, यहाँ से लेकर दिल्ली तक की गद्दी पे लोग बैठे और वहाँ से यहाँ के लोगों को प्रशासन जो मैंने प्रशासक हैं इन लोगों को सपोज भी किया गया। ये मेरी आवाज़ थी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सच्चाई भी सामने में आई। मैं बधाई देता हूँ एसएसपी साहब को इस मामले में, तो उन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल किया कि इस कमेटी की शांति समिति की बैठक की, गलती को उन्होंने इकरार भी किया कि अगर प्रशासन को गलती हुई होगी, ठीक है, तो उसकी सुधार की जाए, लेकिन दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, महसूस दोषी को बख्शना नहीं चाहिए। और जैसा वहाँ पे हुआ है, प्रशासन को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गुजरातपुर और धनबाद जैसे शांति जगह पे, धनबाद जिला जैसे शांति जगह पे इस तरह की बातें होंगी, कभी ऐसा यहाँ पर रहा नहीं, इसीलिए वो लोग पूरी तरह से प्रशासन वहाँ तैयारी नहीं कर पाया होगा, इसका हमें भी एहसास है। और दूसरा एक उदाहरण मैं आपको ये भी दे दूँ, जब हिंदू मुसलमान की बात करें, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप देखे होंगे विशुनगढ़ का, आप ही मीडिया छापा है, कोई दूसरा नहीं छापा है। विशुनगढ़ में 12 साल की बच्ची का दुष्कर्म और उसकी हत्या, उसका राजखास को आपने कर दिया, दिखा दिया कि तांत्रिक ने किया और इल्जाम मुसलमानों को जा रहा था। बार बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुमताज कुरैशी, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, धनबाद। हम लोगों का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट आरजेडी के हमारे कार्यकारी हैं वो आ रहे हैं रांची में, तो उनको उनका स्वागत करना है। और जो हम लोग को संगठन में काम करने के लिए विशेष हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुरूप जो है राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में और धनबाद जिले के अंदर में भी मजबूत करने का हम लोग संकल्प लेंगे, काम करेंगे
आगे हमारा राष्ट्रीय जनता दल कैसे मजबूत हो, हमारी साझेदारी कैसे बढ़े, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और विचार मंथन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे काफी सीनियर हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ पे इस तरह का देखिए, ये तो स्पष्ट है, आप लोग से भी नहीं छुपा है, हमारे कर्ताओं और पदाधिकारियों से भी नहीं छुपा है। जमीन पर हम जब तक मजबूती से नहीं लगेंगे, हम अपने लोगों के बीच जो लोग आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के ऊपर विश्वास करते हैं या उनकी आशा है कि उनके रहने से ही हमारी बातें सुनी जाएंगी। जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम जमीनी स्तर पर संघर्ष करेंगे, जमीनी स्तर पर संगठन बनाएंगे, जमीन पर अपने लोगों से मिलेंगे, जो सामाजिक न्याय मंच के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, उनको एक करेंगे और तभी इन साम्राज्यवादियों से और ये जो सांप्रदायिक तत्व हैं जो समाज में आज जहर घोल रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान के झगड़े कराते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के झगड़े कराते हैं, कभी दलित और शूद्र और ब्राह्मण की मतभेद पैदा करते हैं और अपने मलाई खाते हैं और बाकी लोग आपस में लड़ के कट के मरता है। वही स्थिति हमारे राष्ट्रीय जनता दल जिला के अंदर भी है। हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग वहाँ पर सजेशन देंगे कि प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए और जो भी किया जाए जमीन पर किया जाए, जमीन के साथ जो हम अभी अलग हटे हैं मास बेस्ड पॉलिटिक्स में, कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। यही हम लोग कहेंगे। विक्रम प्रसाद यादव वाइस प्रेसिडेंट है झारखंड प्रदेश।